आपका, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित किंग इंटरनेशनल स्कूल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से एक विशाल निशुल्क डेंटल चेकअप कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर में 28 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मिलकर 1200 छात्र छात्राओं का दंत परीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को दांतों की सफाई, उचित देखभाल, कैविटी से बचाव और दंत रोगों की रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने इस सफल आयोजन के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन और पूरे चिकित्सक दल के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय में आए सभी डॉक्टरों को स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण मदेशिया और डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता द्वारा मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। नमस्ते, मैं प्रमोद शर्मा। आज मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद कोना के किंग्स इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। जो मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये डॉक्टरों की टीम है जो किंग्स इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का चेकअप कर रही हैं। और बता दें कि ये डेंटल कैंप लगा हुआ है। मेरे साथ मोहम्मदाबाद कोना के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अमित उपाध्याय हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चे हैं, जंक फूड खाने से क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको खाने के लिए क्या बताया गया है। डॉक्टर साहब, कैसे पेशेंट का बच्चे हैं सर, क्या एडवाइस करेगी बच्चों को? बच्चे तो यहाँ पे ज्यादातर आ रहे हैं जिसमें दांतों में कैविटी हो रहा है, दांतों में कीड़ा लग रहा है। तो उसके लिए ये है कि जो फास्ट फूड है, चॉकलेट है, बिस्किट है, ये कम से कम यूज करें। ठीक है, प्रॉपर 2 टाइम ब्रश करें। रात में सोने से पहले एक बार ब्रशिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात है कि ब्रशिंग नहीं होने की वजह से मसूड़े में सूजन आ रही है, बच्चों को ब्लीडिंग हो रहा है। तो सूजन का ब्लीडिंग कारण क्या होता है? मसूड़े में इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे ब्रशिंग नहीं होती है तो मसूड़े पे जब खाते पीते हैं तो एक लेयर जम जाती है, प्लेग बोलते हैं उसको, और प्लेग की वजह से मसूड़े में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे मसूड़े में सूजन आएगा, पेन होगा, ब्लड ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए रात में प्रॉपर ब्रश करके सोना चाहिए। सर, और जैसे और खाने के लिए क्या एडवाइस करा गया बच्चों को? खाने के लिए स्वीट चीज बिल्कुल अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, मीठा चीज अवॉइड करें। बाकी तो जिससे फ्रूट्स है, विटामिन सी वाली चीज है, ये ज्यादा यूज करें। संतरा है, सेब है, ये सब ज्यादा यूज करें। मेरे साथ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण मदेशिया जी ने। सर, 1200 बच्चों का चयन किया गया सर। ये सर सोच कहाँ से लेके आते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ आप कराते रहते हैं सर? नहीं, अब बच्चों के लिए दिख गया आता है कि हाँ हर चीज, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य से भी जुड़ाव है, डॉक्टर हूँ सर जी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भी तो चेकअप होता रहे, कि दांत का चेकअप, आँख का चेकअप, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते उसका, तो उस पर थोड़ा सा लोगों का अवेयरनेस रहे और बच्चे स्वस्थ रहे। सर, कितने बच्चों का चेकअप कराया गया? 1200-1300 बच्चे, प्लस नर्सिंग के भी बच्चे हमारे हैं, फार्मेसी के भी बच्चे हैं, सारे बच्चों का ऑलमोस्ट जो 7 साल से ऊपर बच्चे हैं, क्योंकि 7 साल के ऊपर ही डेंटल का थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता है। उसके पहले दूध के दांत क्या होता है ना कि मेरे साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हैं जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं। सर, थोड़ा समय लूंगा आपका सर। कैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है सर? बच्चों में ओरल हाइजीन की समस्या है थोड़ी सी। बच्चे दांत की ओरल हाइजीन में दांतों की साफ सफाई को लेकर के बच्चों की ये है। बच्चे छोटे हैं, उनके गार्जियन को थोड़ा सा एक्टिवेट होना पड़ेगा बच्चों के दांतों की साफ सफाई के लिए। और बच्चों को बताना होगा कि ब्रशिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। बच्चों को हम लोगों ने बताया है प्रॉपर कैसे ब्रश किया जाता है, सब कुछ समझाया गया है। गार्जियंस को अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। मेरे साथ स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी भी हैं। सर, मैम, अभी आपने बताया स्वास्थ्य को लेकर सर ये सोच, ये थिंकिंग है, 1200 बच्चों का चेकअप कराया गया है सर, बताएंगे? नहीं, ये थिंकिंग एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो एक डॉक्टर हेल्थ के लिए अवेयरनेस होना, हेल्थ के लिए अवेयरनेस ये तो मायने रखता है बहुत हम लोग के लिए। तो हेल्थ के साथ साथ डेंटल, एक दांत की जो होती है वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। तो अगर दांत सुरक्षित रहे, सही रहेगा बच्चों में, तो उनको और आगे जैसे उनकी डाइट है और हर चीजें मेंटेन रहेगा। और एक ये जो दांत की इन्फेक्शन होती है, डेंटल इन्फेक्शन, ये एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का जो पूरी बॉडी की इन्फेक्शन को ग्रो करता है, और उसके थ्रू कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर काफी ज्यादा पनपने लगती है। तो इसलिए हेल्थ कैंप जरूरी था हमारे। मैम, जैसे आप स्कूल डायरेक्टर हैं, पहली बात तो डॉक्टर साहब ने बताया, अमित उपाध्याय जी ने, कि जंक फूड खाने से ज्यादा हो रहा है। टिफिन भी कुछ बच्चे लेके आते होंगे, क्या
आगे से चेकअप होगा बच्चों का टिफिन भी कुछ? नहीं, हमारे स्कूल में अलाउ तो नहीं है कि जंक फूड लाना, क्योंकि डाइट का प्रॉपर हम लोग हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो लंच चेक कराते हैं बच्चों की, हर बच्चों की। इवन उनकी क्लास टीचर्स उनकी लंच चेक करती है कि पेरेंट्स ने या उनकी मदर ने कुछ ऐसी चीजें नहीं दे दी जो बच्चों की दांत को इन्फेक्ट करे या उनको खराब करे। तो ऐसा मैं नहीं समझती कि बच्चे जंक फूड लाते हैं। हाँ, बाहर अगर खा रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उनके लिए रेगुलर हेल्थ कैंप की जरूरत है, और प्लस उनके पेरेंट्स को भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए उनके दांतों की। मैम, स्कूल के बच्चों के साथ देखा गया जो मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, उनके भी सब चेक कराए। हाँ बिल्कुल, ऐसा मौका है जब हमारे जब विद्यालय में इतने सारे जब अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, डेंटल डॉक्टर्स आए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हम क्यों मिस कर दें। तो इसलिए हम लोग अपने नर्सिंग हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे को हमने बुला के फिर चेकअप करा रहे हैं। बता दूं आपको कि 1200 बच्चों का चेकअप यहाँ पर हो चुका है, मेडिकल स्टूडेंट भी है साथ में, और बता दूं कि 28 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगी हुई है बच्चों के साथ। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।